आज हम पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में श्रवण करेंगे। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पवित्र एकादशी है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल संतान की प्राप्ति नहीं है, बल्कि संतान के सद्गुण, परिवार की शांति और भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। पुराणों में जो वर्णित कथा के अनुसार कि एक राजा को संतान न होने के कारण बहुत दुख हुआ, ऋषियों के मार्गदर्शन से उसने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज उस कथा को श्रवण कराएं जिसे राजा ने किसके कहने पर वो एकादशी किया, पुत्रदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके उसके पास गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछता है कि प्रभु, मैं तो आपके शरण में हूं, मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की कथा है उसके बारे में सुनाइए। क्या महत्व है, इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी क्या विधि है। हे प्रभु, मैं आपके शरण में। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, अब आप शांति पूर्वक श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनिए। आपके मन में जिज्ञासा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही, सुनने मात्र से, व्रत को करना तो दूर, श्रवण करने मात्र से ही यज्ञ का फल मिल जाता है। कौन से यज्ञ का? बोले वाजपेयी यज्ञ का। द्वापर युग के प्रारंभ में युधिष्ठिर, एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव चिंता में रहता था कि हे भगवान, इतने बड़े राज्य, मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। जिस प्रकार से मैं अपने प्रजाओं को अपने पुत्र की भांति पालन करता हूं, मेरे जाने के बाद प्रभु कौन इस प्रजाओं का पालन करेगा, कौन देखरेख करेगा। राजा यह सोच करके हमेशा दुखी रहा करता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह निष्फल रहा। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक एक दिन राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजाओं को सदैव अपने पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है मैंने। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूं। क्या कारण हो सकता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार से राजा बोल करके चुप हो गए, रोने लगा। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए सारे मंत्रियों ने मिलकर जंगल की ओर चले गए।
वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर बूढ़े, वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनसे सम्मुख बैठ करके उनके दर्शन करते हुए सबको प्रसन्नता हुई और उसको हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगा कि हमारे हो भाग्य है महाराज कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर ऋषि लोमस ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताओ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं अपनी शक्ति के अनुसार उसे अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए होता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर सब लोग बोले कि महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में आप ब्रह्मा के समान हैं, अतः हमारे संदेह को दूर कीजिए। हमारे राजा महिष्मती नाम की पुरी में हमारे राजा महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इसी से अब तय करने आए हैं। अब जब से हमने आपके दर्शन करे महाराज, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट आप अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। इस पर ऋषि लोमस ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगा। विचार करके बोले कि ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घुमा करता था। एक दिन की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जो कि 2 दिन से वह भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय की ब्याही हुई गाय, प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताएं, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर कि देखो, उस राजा ने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन भूखे तो रहा, लेकिन वहीं पर एक प्यासी गाय को उसने हटा दिया, प्यासा ही भगा दिया। यानी राजा के कर्म से गाय को दुख हुआ, अर्थात वो हो गया पाप, वो हो गया अधर्म। यदि आपके कर्म से दूसरे को सुख मिलता है, वही पुण्य है तुम्हारे कर्म से। अगर हम ये सोचे कि हम ये कर्म किए हैं तो उससे सामने वाला दुखी होगा, तो समझना पाप है। लेकिन आपके कर्म से वो सामने वाला सुख की प्राप्ति करी है, तो आपने एक महान पुण्य कर डाला। ऋषि ने कहा
कि हे प्रजाओं, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग करो। ऋषि कह रहे हैं, यदि आपको अपने राजा से प्रेम है, राजा के दुख में शामिल होना चाहते हो, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को आप सब मिलकर करो। उस दिन रात्रि को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को अर्पण कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र अवश्य होंगे, उसे पुत्र रत्न पैदा होगा। इससे तुम सब लोग तथा राजा के समस्त दुख अर्थात पूरे राज्य के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आई। उन सब लोगों ने श्रावण माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को सौंप दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा कि हे राजन युधिष्ठिर, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपके कर्म ही आपको पुण्य देता है और वही आपको पाप देता है। आत्मिक सार क्या है? जब मनुष्य अपनी इच्छा को भगवान के चरणों में समर्पित करके श्रद्धा, संयम और भक्ति से जीवन जीता है, तब भगवान उसकी उचित मनोकामना पूर्ण करने के साथ उसके जीवन को भी धर्ममय बना देता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी हमें सिखाती है कि संतान मांगने से पहले ऐसी संतान के लिए प्रार्थना करें जो संस्कारी हो, धर्मपरायण हो और भगवान की भक्त हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।